സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 നാഥ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വ പ്രഭുവേ, നിത്യരാജാവേ, സർവശക്തനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. स्तुति हो तेरी, 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 स्तुति हो तेरी. आराधना 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 हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो. महिमा हो, महिमा 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 हो. अति ऊंचाई में महिमा 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 महिमा. प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो. सर्वशक्तिमान तेजोमय अति पवित्र परमेश्वर, महिमा 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 महिमा. उपासना हो, उपासना 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 उपासना. वंदना हो, वंदना 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 वंदना. अब्बा पिता, आराधना हो तेरी, आराधना आराधना आराधना. स्वर्ग स्थल में हो आराधना आराधना आराधना. सियोन की चोटी पर से हो आराधना आराधना आराधना. सियोन कुंवारियों की ओर से हो आराधना 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 आराधना. पवित्र आत्मा में हो आराधना 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 आराधना. सत्य में हो आराधना 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 आराधना. एकता की आत्मा में हो आराधना आराधना आराधना. एक चित्त से हो आराधना आराधना आराधना. स्वर्गदूतों से घेरे हुए हो आराधना आराधना आराधना. May we worship thee, O Lord. We come desirous of worshiping thee in truth and in spirit. Surrounded by countless angels, O Lord, we will love to worship thee, O Master. Taking our stands with all the saints from all over the world, we would like to worship thee, O Lord. We want to ascribe glory and honor unto thy majestic name. Abba Pita, ये इंसान कैसे कर सकते प्रभु? हमें तू तैयार कर ले, जैसे हम अपने अपने भवन में प्रभु दिवस में ही तेरी आराधना के लिए बैठे हैं. अब्बा पिता, पवित्र आत्मा की सहायता हमें भेज दिया करे, तो हमें तैयार कर प्रभु. सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, इस नीच इंसान को ही तैयार कर प्रभु. मुझे धो ले, मुझे शुद्ध कर ले. हर तरह की कुटिलता और कपट भाव को मुझसे हटा दे प्रभु. अब्बा, cleanse me Lord, within without. Wash me clean, O Master. शुद्ध कर ले प्रभु, शुद्ध कर ले. पवित्रता में तेरी आराधना करने के लिए मुझको तैयार कर दे. और तेरे चुने हुए लोग अपने अपने भवन में बैठकर तेरी आराधना करने चाहते हैं, उन्हें भी तैयार करते जाओ. जहां हम बैठे हो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाए, पवित्र किए जाए, परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए. Wherever we are seated, let those places be holy ground, the temple of the living God, set apart for the worship of the most holy God. Hallelujah. पवित्र आत्मा मंडराते रहे. May the Spirit of the Lord hover over us and walk amongst us. तेरी महान उपस्थिति उतार दे. अब्बा, be thou enthroned on our praises, O Master. हमारी स्तुतियों को पर तू विराजमान होकर हमारे बीच में राज कर प्रभु. और ये पवित्र आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की शक्तियों को हम डांटते हैं, यीशु के नाम में बांधते हैं. आत्मा की स्वतंत्रता में हम आराधना करें. And every power of darkness that opposes the worship of the living God be bound
And may we worship thee in the liberty of the Holy Spirit. Hallelujah. इस आराधना में हमें चला, तेरी मर्जी के अनुसार चला, ताकि हमारी आराधना खुशबूदार हो बलि सा तुझे प्रसन्न कर दे पिताजी. May worship be pleasing and acceptable unto thee, O Father, as a fragrant offering. Help us, O Lord. Lead us, O Lord. हमें चला प्रभु, तेरा नाम अधिक महिमा पाए प्रभु, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किए जाए हमारे जीवन में, परिवारों में, कलीसियाओं में प्रभु. और तेरे जन बहुत आशीर्वादित किए जाए. Bless your people richly and abundantly, O Lord. Cause us to rejoice in thee, O Lord. तेरे जन तुझ में आनंदित होने के लिए तो हमें दोबारा जिला प्रभु, वाणी सुना, हमें छूले प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. तेरे नाम की महिमा के कारण बनाए प्रभु उसको. भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी सब कुछ प्रभु जी तेरे गीत के अनुसार हो जाए. पवित्र आत्मा का नियंत्रण का अधीन बन जाए. महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो. यीशु के अतिश्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन. धन्यवाद. परमेश्वर की स्तुति हो. 2020 के अंतिम महीना दिसंबर के पहले इतवार प्रभु चरणों में इकट्ठा होने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा सौभाग्य उसकी अद्भुत कृपा के द्वारा हमें दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बड़ी आग्रह से अपने आप को पूरा तैयार कर परमेश्वर की आराधना के लिए उसके चरणों में बिठा दिया है. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे. मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में. आइए हम आज भजन संहिता के पुस्तक से कुछ भजन का कुछ भाग पढ़कर शुरू करते हैं. पहले हम 18वां भजन में नजर डालते हैं. उसका 32 से 45 तक पढ़ते हैं. बहुत जनप्रिय भजन है, a very popular psalm, and we have meditated on it many a time. बहुत बार हमने इसके ऊपर मनन कर आशीष पाए हैं. फिर भी हम शीघ्र गति से इसमें से कुछ वचन के ऊपर और एक बार नजर डालेंगे, आगे बढ़ेंगे. उसका 32वां वचन से शुरू करता. ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है. The God who equipped me with strength and made my way blameless. हम परमेश्वर की ओर से इस आह्वान सुन के आ रहा था. सही वस्त्र से अलंकृत होकर उसके सम्मुख अपने आप को पेश करो. Present yourself before your God, robed in the right kind of garments. ऐसे परमेश्वर ने हमें आह्वान दिया. और पिछले दिन हमें याद दिलाया कि हम कितने बड़े विरासत को पाए हैं. That we have inherited. What a glorious heritage. ये बात प्रभु ने हमें याद दिलाया. जो परमेश्वर जिसके सम्मुख हम आते हैं वो हमें सामर्थ्य से, हालेलुया, बलवंत करने वाला है. हमारा कटिबंध सामर्थ्य से बांध देता है. The God who equipped me with strength. Amen. सामर्थ्य देता वो और मेरे मार्ग को वो सिद्ध भी करता.
He made my way blameless. हम नहीं कर सकता. हालेलुया. प्रभु करता. पिछले दिन में हमने देखा अनेक संतों को, हमारे पितरों को परमेश्वर ने कैसे चलाया. प्रभु ने चलाया, उसको मार्ग को सिद्ध करके दिया. उसने बल दिया. कमजोरी की घड़ी में भी यह बात पत्रस, संत पत्रस हमें ये बात याद दिलाता है. हम पहले पत्रस में जाए, उसका 5वां अध्याय का 10वां वचन पढ़े. बहुत मशहूर एक भाग है. 1 Peter 5:10. वी रीड लाइक दिस. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वह तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया. उसने तुम्हें बुलाया है महिमा के लिए, अनंत महिमा के लिए बुलाया है, मसीह में बुलाया है. तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, आमीन, कष्ट है, क्लेश है, लड़ाई है, कमजोरी की घड़ी है, उसके बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा. हालेलुया. He himself will restore you, confirm you, strengthen you after you have suffered for a while. Hallelujah. जगत में कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है. You have suffered a little while. He knows. But the God of all grace who has called you to his eternal glory in Christ, यीशु क्रिस्त में उसने हमें इसके लिए बुलाया है. We looked at our heritage. Hallelujah. हमारी विरासत को हमने देख लिया. प्रभु ने इतने महान अनुग्रह करी है. उसने हमें ऐसे महान महिमा के लिए, आनंद महिमा के लिए बुलाया है. वही हमें स्थिर करेगा, वही हमारे मार्ग को सिद्ध करेगा, वही हमें बलवंत करेगा. उसी का साम्राज्य युगान युग रहे. आमीन. To him be the dominion forever and ever. आमीन. ये सिर्फ भजन संगीत करता नहीं कहता. ये में आकर प्रेरित पत्रस के मुंह से पवित्र आत्मा हमें ये यकीन दिलाता है. The Holy Spirit is assuring us today, not from this psalm that we read alone, but also through the mouth of Peter, his apostle, that he will strengthen us. इसलिए हमने पढ़ा, वही ईश्वर है जिसके सामने हम अपने आप को लेकर आए हैं. आमीन. वो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है. आमीन. और अति महान महिमा के लिए, अनंत महिमा के लिए उसने यीशु क्रिस्त में मुझे चुन लिया है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है. आमीन. आमीन. He perfects my ways. He made my way blameless. ऐसे हम पढ़ते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं उसका अगला वचन, वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है. हालेलुया. He made my feet like the feet of a deer and set me secure on the heights. Amen. ऊंचाई के लिए बुलाए हुए लोग हमें, हमें कमजोर है तो भी, हमें पैर कमजोर है, पैर में सामर्थ्य नहीं है ऐसा लगता. My limbs all look very weak. My legs are failing. That is what I feel. But the Lord will make my feet like those of a deer. हिरनियों के पैर समान मेरे पैरों को वो बलवंत बनाएगा ताकि मैं ऊंचे स्थानों पर खड़ा रहूं. That I may stand on such higher ground that He has prepared for me. हम कितने भजन ऐसे पढ़ते हैं कि वो हमें छुपाता. पिछले दिन हमने सुना भजन से 27 से अपने तंबू में छुपाता और बाद में हमें वो चट्टान पर खड़ा करता ताकि हमारा सर दुश्मनों से अति ऊंचा दिखाई दे. We read that in 27:7 we were meditating upon it. That He will hide us in His tabernacle, in His tent. And later on He will lift us on to be on the rock. Amen.
that our head will be seen far above those of the enemies. ऐसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम 61वां भजन में पढ़ते हैं, बार बार हम उसको पर मनन करते हैं. From Psalm 61 first verse, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे. Hear my cry, O God, listen to my prayer. ऐसे कहकर वो शुरू करता. अर्थात वैसी अवस्था में, संकट की घड़ी में है, परेशान है, आमेन. लेकिन वो कहता दूसरा वचन में उसका, Psalm 61 second verse, मूर्छा खाते समय में पृथ्वी की चोर से भी तुझे पुकारूंगा. आमेन. From the end of the earth I call to you when my heart is faint. Hallelujah. When my heart is failing or fainting. Amen. जब मैं मूर्छा खाता, जब मैं इतना परेशान हो जाता, मुझे पता है कहां से मेरी सहायता था. मुझे पता है परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर है. Hallelujah. I know his eyes are focused upon me. Hallelujah. Even when I am pushed to the end of the earth, amen, and my heart is fainting, तब भी जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर तू मुझको ले चल. Hallelujah. I'm willing, oh Lord. Even in this hour, even in this condition, I am willing, oh Lord. This is my response today. Hallelujah. मैं तैयार हूं प्रभु, तू मुझे ले चल. ऐसी ऊंची पहाड़ पर, ऐसी ऊंचाई पर ले चल प्रभु. अमेन. जो मेरे लिए बहुत कठिन है. जब मेरे पैरों में बौद्धिक रीति से इतना सामर्थ्य था, जब मुझे लगता था कि मैं जब बहुत बलवंत हूं भौतिक रीति से, तब जो ऊंचाई को मैं प्राप्त नहीं कर सकता था, जो ऊंचाई तक मैं चढ़ नहीं सकता था, वहां तुम आज ये कमजोरी के घड़ी में तुझे चलाएगा. उतना बल तू मुझे देगा, मेरे पैरों को दृढ़ करेगा. आमेन. Such heights which I could never scale, when I thought I am very strong, when I thought I have so much of strength in my legs, but to such heights you will carry me now. Amen. Making my legs like those of the deer. ऐसे वो कहता, ऐसी अवस्था में ऊंचाई पे प्रभु खड़ा कर सकता. आमेन. इसके लिए कमजोरी की घड़ी में हम परमेश्वर को पुकारते, उसकी ओर नजर उठाते हैं. हालेलुया. यही परमेश्वर के पास हम अपने आप को लेकर आते हैं. और उसने कहा है ये सच्चा लेगेसी. हालेलुया. कितने कमजोरों को मैंने उठाकर ऐसा खड़ा किया है. हालेलुया. प्रभु करेगा हिरनियों के पैरों की तरह, मुझे मेरे पैरों को वो दृढ़ करेगा. ऐसा पवित्र शास्त्र हमें यकीन दिलाता है. हम आगे बढ़ता उसका 34 में ऐसे पढ़ते हैं, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पित्तल का धनुष झुक जाता है. He trains my hands for war so that my arms can bend a bow of bronze. Hallelujah. मुझे लगा कमजोरी है, चुप बैठना है, लेटना है, रोना है, लेकिन परमेश्वर का दास कहते that's not my heritage. Hallelujah. ये विरासत को मैंने नहीं पाया है. Hallelujah. परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, अलग किया है, पहनाया है. आमेन. उसके लिए अलग कर कर उसके सम्मुख मुझको खड़ा किया है. मैं ऊंचाई का मनुष्य हूँ, ऊंचे स्तर पे मैं खड़ा रहूंगा. I've been called and set apart that I may stand on higher ground, and not only that I'll keep on fighting. Hallelujah. अभी लड़ाई सिखाने का समय है क्या? प्रभु कहते हैं हाँ. ये कमजोरी की घड़ी लड़ाई सीखने की अवस्था में है. मैं हालेलुया. वो मुझसे ऐसा अभ्यास कराता है. वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है. सिर्फ पैरों में बल देकर ऊंचाई में खड़ा करने वाला परमेश्वर वो नहीं है. वो मेरे हाथों को तैयार करता लड़ाई के लिए, दुश्मन का विरोध ऐसा करने के लिए. Hallelujah. Dearly beloved, you are not a weakling. Hallelujah. I do not know how relevant this word will be to you, but I think it's all towards me. It's coming towards me. Hallelujah. कमजोरी की घड़ी में मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता. Hallelujah. कमजोरी की घड़ी में मुझे ऐसा लगता मेरा स्तुति मुझसे नष्ट हो जाता. कमजोरी की घड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत
आधार था, लेकिन परमेश्वर का वचन चिल्ला चिल्ला कर कहता, ये घड़ी में हमें लड़ाई सिखाया जा रहा है, ऊंचाई में खड़ा किया जाएगा। आमेन। मोमेंट्स ऑफ वीकनेस, आमेन, are not for lamentation. They are seasons for God to train us to war. Hallelujah. हमें लड़ाई सिखाने का है। He's training us for war. He's elevating us. Amen. पैरों को दृढ़ करता, हाथों को तैयार करता, लड़ाई के लिए तैयार करता। He trains my hands for war so that my arms can bend a bow of bronze. When I was strong, I could use a wooden bow. But now, in the hour of weakness, amen, He's strengthening me in the spirit so that I can literally bend a bow of bronze. Hallelujah. जब मैं बहुत बलवंत था, तब मैं एक साधारण जो धनुष है उसको झुकाता था, झुक सकता था। आमेन। आप कहता है ऐसी घड़ी में परमेश्वर मुझे इतना आत्मिक सामर्थ्य देगा, मैं ऐसा पित्तल का धनुष जो वीर योद्धा लोग कर सकता है उसको मैं झुका सकूंगा, ऐसा वो कहता। और 35 में कहता, तूने मुझको अपने बचाव की डाल भी दी है। You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. Amen. तो अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए हैं, तेरी नम्रता ने मुझे महत्व दिया है। झुक कर आया वो, नम्र होकर आया वो, आमेन, मेरे समीप खड़ा रहने के लिए आया वो, आमेन, मुझे हाथ देने के लिए आया वो, ताकि मैं महान बन जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ये लोग, ये याजक लोग सिर्फ याजक लोग नहीं है, आमेन, ये लोग राजपदधारी याजक है, आमेन। These are no mere priests, they are royal priesthood, amen. वे लोग प्रभु महानता देगा, God will make them great, hallelujah. लड़ाई सिखाएगा, लड़ाई में जीत दिलाएगा, संभालने के लिए चारों ओर से डाल बनकर वो झुक कर आएगा। आमेन। अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाल के रखेगा। आमेन। अब मुझे पता चलता मेरे पैर में ताकत कैसे आता, अब मुझे पता चलता है मेरे इन हाथ से मैं लड़ाई कैसे कर सकता। उसके दाहिने हाथ से उसने मुझे थामा है, और मैं भयभीत क्यों नहीं होगा, मैं हिम्मतवान क्यों होगा, क्योंकि चारों ओर ढाल बनकर वो खड़ा है। जैसे हम 144 हुआ भजन में पढ़ते हैं शुरुआत में ही, Psalm 144 फर्स्ट वर्स ऑनवर्ड्स, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। Blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. Hallelujah. लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए मेरा हाथों को और मेरे उंगलियों को वो तैयार करता। धन्य है मेरा परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। दिस इज आवर गॉड। आमेन, दैट्स आवर हेरिटेज। आमेन, वो हमारा विरासत है, हम ऐसे चलेंगे। आमेन, आमेन, जिसके लिए बुलाया है, आमेन, वैसे हम चलेंगे। आमेन, बुलाहट के योग्य चाल, परमेश्वर के योग्य चाल हम चलेंगे। परमेश्वर की अद्भुत कृपा से अजाकुआन वो है। मैन, वर्क वर्दी ऑफ हिज कॉलिंग, वर्क वर्दी ऑफ माई कॉलिंग, वर्क वर्दी ऑफ द लॉर्ड। आमेन। हम आगे बढ़ता है तो मैं लड़ूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं सिर्फ धनुष को झुकाऊंगा। आमेन। हम आगे बढ़ता, उसके बाद हम पढ़ता, तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। You gave a wide place for my steps under me and my feet did not slip. कई बार हम ये बात के ऊपर मनन किया है, इसके लिए मैं वहां से कोई क्रॉस रेफरेंस वचन नहीं पढ़वाता,
उसने मेरे पैरों के लिए स्थान को चौड़ा किया है. Amen. He gave a wide place for my feet to stand, that I may not slip. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर साथ है. हर तरह की रुकावट को उसने दूर किया है. The stumbling blocks and hindrances have been removed by the Lord. Amen. So I will not stumble. I will not slip. मैं फिसलूंगा नहीं और मैं ठोकर नहीं खाऊंगा. मैं अपने शत्रुओं को पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत न करूं तब तक न लौटूंगा. I will pursue my enemies and overtake them and would not turn back till they are consumed. Hallelujah. Hallelujah. यहां तो लिखा है, अंग्रेजी में तो वो past tense में लिखा है, I pursued my enemies and overtook them and did not turn back till they were consumed. Amen. हिंदी का अनुवाद में करता, मैं पीछा करूंगा. दोनों सही है. प्राचीनों ने किया, दाऊद ने किया. अब मेरा निर्णय मैं भी करूंगा. मैं भी ऐसा चाल चलूंगा. Amen. Amen. I have adopted a royal walk, a royal lifestyle. Amen. एक राजबद्धधारी चाल, एक राजबद्धधारी रूप को, रीति को मैंने अपनाया हो. That's my calling. Amen. I won't walk like a defeated man. I won't walk like a helpless man. मैं कमजोर मनुष्य की तरह, एक पराजित इंसान की तरह नहीं जीऊंगा. अगर प्रभु मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा निर्णय सुनो, मैं मेरे दुश्मन के पीछे पड़ूंगा, क्योंकि प्रभु ने उसको मेरे मुंह से, मेरे सामने से हटा दिया है, भगाया है. Amen. Because the Lord has driven my enemy from before me, I will pursue them till they are totally destroyed. That is what I will do. I will act royally. Hallelujah. मैं अधिकार के साथ जीऊंगा. मैं शत्रुओं का मैं पीछे करूंगा, उन्हें पकड़ लूंगा. जब तक उनका अंत न करूं तब तक मैं नहीं लौटूंगा. I won't be satisfied by dealing a blow. एक मारने से मैं खुश नहीं हूंगा. Amen. एक बार विरोध करने से मैं चुप नहीं बैठूंगा. जब तक उसके सारे काम को, उसके सारे पराक्रम को नष्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा. Till I would have destroyed all that he has built. Till I would have frustrated him in all his plans. I will not keep quiet. उसके बाद वो कहता है, मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वे उड़ न सकेंगे, वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे. I thrust them through so that they were not able to rise. They fell under my feet. यही परमेश्वर का आग्रह है. 110वें भजन में हमने पढ़ा है, पिता परमेश्वर पुत्र को कहता, मैं तारे सारे दुश्मनों को तेरे पैर के नीचे कर दूंगा. कैसे कर देगा? तेरे जैन खड़े हो जाए, उड़ खड़े हो जाएंगे तेरे लड़ाई के दिन में. हालेलुया. मैंने उससे अभ्यास कराया, मैंने उसका हाथों को तैयार किया लड़ाई के लिए. वे उड़ खड़े हो जाएंगे. सारे दुश्मन उसका पैरों के नीचे मैं कर दूंगा. हालेलुया. दैट इज द प्रॉमिस ऑफ द इटर्नल गॉड. हालेलुया. सनातन परमेश्वर का ये वायदा है. वो कहते, I will drag and bring all your enemies to be under your feet and you will crush them. हालेलुया. तूने रौ देगा ताकि वो कभी उठ नहीं सकेगा. Amen. Let them never raise their ugly heads again and again in my church, in my family, in my life. दुश्मन बार 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 उसके ऐसे जब बदसूरत गंदे मुंह न दिखाए, उसके गंदे सर न उठा सके मेरी कलीसिया में, मेरे परिवारों में और मेरे जीवन में. I thrust them through so that they were not able to rise. They fell under my feet. क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पट्टुका बांधा है. For you equipped me with strength for the battle. You made those who rise against me sink unto me. और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया. जब उसने शक्ति से मेरा कटिबंध बांधा, when he girded my loins with strength, it was not just to stand, it was not just to climb, but it was also, hallelujah, to fight the enemy. दुश्मन से लड़ने के लिए
उसने मेरे कमर को सामर से कड़ीबंद बांधा था, आमेन, बांधा है, हालेलुया। He equipped me with strength so that I will face this enemy till I would have destroyed him, amen। और उसका 40वां वचन ऐसे कहते, तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी। You made my enemies turn their backs to me, and those who hated me I destroyed, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं, amen। Your enemies are my enemies, Lord, and I will destroy all their works, amen। उसके सारे कामों को मैं बेकार कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ये परमेश्वर का भक्त का हृदय का निर्णय है। जैसे हम 36वां भजन में पढ़ते हैं, we read this in the 36th Psalm, उसका 12वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, फिर ढकेल दिए गए हैं और फिर उड़ न सकेंगे, हालेलुया। There the evil doers lie fallen, they are thrust down, unable to rise, hallelujah। परमेश्वर का दास का अनुभव है, amen, amen। We have the same heritage, amen। हम भी वही निर्णय लिया है, परमेश्वर के दास के साथ हम भी कहते हैं वे उड़ न सकेंगे, दुश्मन अब उड़ नहीं खड़े हो जाएंगे, हालेलुया। They won't be able to rise up and stand because you have turned their backs at me, I will destroy them। You have dragged them to be under my feet, I will crush them, hallelujah। तूने उसको मेरे सामने से भगा दिया है। ഇതത്രേ ദേവദാസന്റെ പ്രതികരണം। ദൈവം മുൻപാകെ നമ്മെ അവൻ വിളിച്ചു, ദൈവം മുൻപാകെ, ആമേൻ, ശരിയായ ആടകൾ അണിഞ്ഞു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു। അവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ഹല്ലേലൂയ। അവരുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി। അവൻ പറഞ്ഞു, ബലഹീനതയിൽ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവം അവനാണ്। ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത്രേ ഒരു കാലത്തും എനിക്ക് കയറാൻ കഴിയാത്ത അത്യുന്നതമായ പാറയെങ്കിലേക്ക് ഞാൻ നടത്തപ്പെടുന്നത്। അതിനുവേണ്ടി അവൻ എൻ്റെ കാലുകളെ മാൻപേടക്കാലിന് തുല്യമാക്കി മാറ്റും। അവൻ എൻ്റെ അരയെ ശക്തി കൊണ്ട് മുറുക്കും, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ। അവൻ എന്നെ ബലം ധരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു സാധാരണ വില്ലല്ല കുലയ്ക്കുന്നത്, ഞാനൊരു താമ്ര വില്ല് കുലയ്ക്കുന്നവനായി മാറും, ഹല്ലേലൂയ। ബലഹീന അവസ്ഥയിലത്രേ മല്ലന്മാരെ പോലെ ആത്മീക യുദ്ധം നാം ജയിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ। ഇത്ര ഹി നഹി ഹൈ, ഇത്ര മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ചുറ്റും അവൻ പരിചയായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്। അവന്റെ താഴ്മ, അവൻ ഇറങ്ങി വന്നത്, അവൻ താഴ്മ ധരിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നത് അവന്റെ വലങ്കരത്താൽ നമ്മെ താങ്ങുവാനും നമ്മെ മഹാന്മാരാക്കുവാനും വേണ്ടി അത്രേ। അവൻ നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് യുദ്ധാഭ്യാസം വരുത്തുന്നു, ആമേൻ। യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരെ പോലെ നിൽക്കുവാൻ അവൻ നമ്മുടെ അരമുറുക്കുന്നു, അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയുന്നു, ആമേൻ। അതുകൊണ്ട് നാം അവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കും, അവരെ തകർത്ത് കളയും, അവർ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴായിത്തീരും, അവരൊരു കാലത്തും എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല, ആമേൻ, ആമേൻ। उन्होंने दुहाई दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं मिला। They would cry for help, but they will not receive any help. I beat them fine as dust before the wind, cast them out like the mire of the street. मैंने उनको ऐसा कूट कूट कर पवन से उठाई हुई धूल के समान कर दिया, हालेलुया। और मैंने उनको गली कूचों की किच्चड़ के समान निकाल फेंका। No respect whatsoever. I would trample them like dirt. I would treat the enemy like dirt. No respect for the enemy. Hallelujah. तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था वे मेरे अधीन हो गए हैं। You delivered me from strife with the people. You made me the head of the nations. People whom I had not known served me. Amen. ऐसे बात होगा जीवन में जो कभी नहीं सोचा था। ऐसे एरिया में, ऐसे जगह में मैं विजय पाऊंगा, आमेन। कभी नहीं सपना में भी सोचा था ऐसे लोग आएंगे, हालेलुया, प्रभु में आएंगे। People will come, amen। As children of Abraham, they would come, of whom we in our wildest of dreams had no hope। इसके विषय में हम कभी सोचा ही नहीं था। And you will make us, give us success and breakthrough in areas where we could never imagine that we ever would। कभी भी हम कल्पना भी नहीं देख सकता ऐसे जगह में
प्रभु हमें विजय देगा। आमेन, आमेन। कहते हैं कि मेरा नाम सुनते ही वो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे। As soon as they heard of me, they obeyed me. Foreigners came clinging to me. Hallelujah. डरते हुए आते, नम्रता में आते, ऐसे लोग आते, परदेशी आते हैं। आमेन। जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, पहले सुन के आएंगे। पिछले दिन परमेश्वर ने ये बात को हमें सुनाया था, सियोन की महिमा देख कर लोग आएंगे। हालेलुया। अभिषेक के वस्त्र को पहचान कर लोग आएंगे। पीपल विल रिकॉग्नाइज हालेलुया द रोब ऑफ अनॉइंटिंग एंड विल कम। पीपल विल बिहोल्ड द ग्लोरी ऑफ सायन फ्रॉम अफार एंड वुड कम। हालेलुया। ऐसे लोग आएंगे, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। हमें उसको 45 पढ़ते, परदेसी मुझे मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। Foreigners lost heart, they lost their courage, they lost heart and came trembling out of their fortresses. Hallelujah. वो लोग थरथराते हुए, कांपते हुए आएंगे, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता। ये बात हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका 55वां अध्याय में। Isaiah 55 verse 5 reads like this. सुन, तो ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। Behold, you shall call a nation that you do not know. Strangers will come, will respond. And a nation that did not know you shall run to you. Amen. They will hurry up. वो लोग दौड़ के आएंगे। आमेन। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी। हालेलुया। Because of the Lord your God and the Holy One of Israel, the one who strengthens, the one who trains me, the one who stands with me, the one who shields me. Because of him, because of his greatness, hallelujah, his humility, his meekness has made me great. Not because of any greatness within me or in me or because of me, but because of our blessed Lord. परमेश्वर के निमित्त, उसके महिमा के निमित्त, जो नम्र होकर मेरे साथ दिया, मुझे संभाला, कटिबंध बांधा, मुझे तैयार किया, अभ्यास कराया, विजय दिलाया। हालेलुया। उसके निमित्त आएंगे, मेरे निमित्त नहीं है। आमेन। Not because of any goodness or greatness in me, but because of a great God who is in our midst. They will come. Hallelujah. And वो परमेश्वर, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है, He has made you great. Hallelujah. We will walk in the glory that God has adorned us with. वो महिमामय जीवन बिताएंगे, वो महिमा के साथ चलेंगे। प्रभु ने महिमा दिया है, झुक कर, नम्र होकर हमें महिमा दिया है, हम ऐसे जिएंगे। आमेन, आमेन। वैसे चाल चलेंगे। आमेन। We will walk accordingly in glory. Hallelujah. Our walk will be a royal walk. Amen. राजपदधारी एक चाल होगी हमारा। We will conduct ourselves royally. Amen. രാജകീയ പുരോഹിതവർഗമായ നാം രാജകീയമായി ജീവിക്കണം. ഹാലലുയ. ലോകപ്രകാരമുള്ള പ്രൗഢിയെക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്, ദൈവ തേജസ്സിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിപ്പാൻ, ദൈവശക്തിയിൽ, ദൈവാത്മാവ് തരുന്ന ധൈര്യത്തിൽ നിലനിൽപ്പാൻ, ദൈവാത്മാവ് നൽകുന്ന വിജയം പൂർണ്ണമായി പ്രാപിച്ച് അതിനെ ഘോഷിക്കുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. उसके बाद हम 34वां भजन में भी नजर डालते हैं। वहां हम अधिक समय नहीं खड़े रहेंगे, हम 10 वचन उसका पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. कहते मैं निरंतर, सदा, हर अवस्था में स्तुति करूंगा। क्योंकि पिछले भजन में हम पहले पढ़े तो हमें पता है उसकी स्थिति इतना सुंदर नहीं है भौतिक रीति से देखेगा तो। आमेन। लेकिन वो कहता मेरा मन का निर्णय यह है, मैं निरंतर स्तुति करूंगा। आमेन। मैं तुझे धन्य कहा करूंगा, मैं हमेशा मैं तुझे स्तुति करूंगा, ऐसे कहता।
मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. I will boast in the Lord. Amen. मैं यहोवा पर घमंड करूंगा. Amen. हमने पहले पढ़ा, तेरी नम्रता ने मुझे महत्व दिया है. Amen. Amen. उसकी नम्रता ने दिया है, उसकी नम्रता ने मुझे संभाल कर रखा है अब तक, इसलिए मैं घमंड करूंगा यहोवा पर. I will glory in the Lord. I will boast in Him. Amen. Let the humble hear and be glad. ये सुनकर नम्र लोग आनंदित हो जाए. आमेन. मेरा उदाहरण, मैं एक दृष्टांत बनूंगा ऐसे नम्र लोगों के लिए, ऐसे कमजोर लोगों के लिए, ऐसे बलहीन लोगों के लिए, ऐसे अपने आप को तुच्छ मानने वाले लोगों के लिए. I will set an example. Hallelujah. मैं आदर्श बनूंगा. Amen. For such people who are weak, who consider themselves so insignificant and useless. Amen. उनके लिए मैं दृष्टांत बनूंगा. ऐसे एक मनुष्य में भी हूं, प्रभु ने कड़ा किया, कटिबंध बांधा, लड़ाई में जीत दिलाता है. आमेन. इसलिए मैं घमंड करूंगा परमेश्वर पे ही. ऐसे कहता हूं, मैं घमंड करूंगा. जैसे हम 44 में पढ़ता कि हम भजन 44 का 8वां भजन में ऐसे पढ़ता, Psalm 44 8th verse. हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहता है. इन गॉड वी हैव बोस्टेड कंटिन्यूअली. हालेलुया. एक दिन की बात नहीं है. वी विल गिव थैंक्स टू योर नेम फॉरएवर. सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे. आमेन. वी विल बोस्ट. आमेन. इन द लॉर्ड, इन गॉड कंटिन्यूअली वी विल बोस्ट. आमेन. और निरंतर स्तुति करते रहेंगे. आमेन. यहां हम पढ़ते हैं कि यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे. ऐसे पढ़ते हैं. उसके बाद मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विथ मी, लेट अस एक्सॉल्ट हिज नेम टुगेदर. हालेलुया. परमेश्वर का दास सबको आह्वान दे रहा है, ये मैं करूंगा. हालेलुया. मे वी बी सच पीपल will encourage people to worship. Amen. हम भी ऐसे बन जाए, उकसाने वाले लोग बन जाए. Amen. We will be an inspiration for others to rise up in worship. Amen. आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए अनेकों को उत्तेजित करने वाला मैं बनूंगा. ऐसा परमेश्वर का हृदय का आग्रह है. हालेलुया. That is the heritage we have. इसलिए प्रभु ने हमें ऐसा बुलाया है, ऐसे बातों को समझाया है. Now our work will be like this. We will praise, we will boast in the Lord and we will inspire others to do the same. Amen. हम अनेकों को प्रोत्साहन करेंगे, अनेकों को आह्वान देंगे और कहेंगे आओ. हालेलुया. नम्र लोग आओ, बलहीन लोग आओ, परमेश्वर को भय मानने वाले लोग आओ और साथ मिलकर हम यहोवा की बड़ाई करते हैं, मिलकर उसकी नाम की स्तुति करते हैं. आमेन. ऐसे हम 69वां भजन में पढ़ते हैं, Psalm 69. We read a couple of verses from there, 29 onwards. 69 का 29वां भजन से पढ़ते हैं 29. परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूं, इसलिए हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा. आई एम अफ्लिक्टेड एंड इन पेन, लेट योर साल्वेशन ओ गॉड सेट मी ऑन हाई. जैसे हमने पहले सुना, ऐसी अवस्था में मुझे ऊंचाई पर खड़ा रहना है और तू वो चाहता है, मैं तैयार हूं. हालेलुया. आमेन. ऐसी अवस्था में when I am afflicted and in pain, ഞാൻ ദുഃഖിച്ചും ഞാൻ വേദനയിലുമായിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ ഉയർത്തണമേ, അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ നടത്തണമേ. मैं गीत गा के तेरे नाम की स्तुति करूंगा, धन्यवाद करता हुआ तेरे बड़ाई करूंगा. I will praise the name of God with a song. I will magnify him with thanksgiving. Hallelujah. ये वक्त में हालेलुया ऊंचाई में खड़े खड़े मैं स्तुति गीत गाऊंगा, मैं आराधना करूंगा. हालेलुया. और आगे बढ़ते वो कहते हैं कि यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक ये भाएगा. God is more pleased with such sacrifices of praise and thanksgiving
than that of fattened oxen and animals. सारे ऐसे जानवरों को बलि चलाने से प्रभु ऐसे बलि से प्रसन्न होता। हालेलुया, स्तुति बलि से प्रसन्न होता। ऐसी अवस्था में भी मैं ऊंचाई को चाहता। हालेलुया, when even in such a condition of mind, whether it be physical or mental, I desire to stand on heights and worship Him and praise Him. Such a sacrifice is so very pleasing to the Lord. Hallelujah. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലും ക്ഷീണത്തിന്റെയും രോഗത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലും എഴുന്നേറ്റ് ഉയരങ്ങളിൽ കയറുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അത്യുച്ചത്തിൽ അവനെ സ്തുതിപ്പാൻ അവനെ ആരാധിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് യഹോവയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രസാദമുള്ള യാഗമത്രേ തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെക്കാൾ. उसका 32 में कहता, 32 में कहता है, नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। ये परमेश्वर को खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। When the humble see it, they will be glad. You who seek God, let your hearts alive. Hallelujah. नम्र लोग ये देखकर आनंदित होंगे। वही हम वहां से पढ़े थे। आमेन। मेरा उदाहरण मेरे दृष्टांत से या आदर्श से अनेक लोग उत्तेजित हो जाएंगे। When I have inherited such a heritage, amen, I will set an example for others as well. Amen. ऐसी विरासत को मैंने पाया हो, इसलिए अनेकों के सामने मैं भी ऐसा एक आदर्श रखना चाहूंगा, इसे देखकर नम्र लोग आनंदित हो जाए। आमेन। आइए हम उसकी स्तुति करें, मिलकर स्तुति करें, ऐसे वो कहता। उसके बाद हम पढ़ता, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. परमेश्वर जब उत्तर देता, जरूरी नहीं है कि तुरंत कुछ होता, लेकिन स्वर्गीय शांति हमें हमारे हृदय को भर देता। His heavenly peace will flood our souls in response to, flood our hearts in response to our prayer. Maybe immediately nothing gets done, but the proof that our prayer has been answered is the heavenly peace that floods our heart. Amen. हमारा हृदय को भरने वाले, हम नया नियम में वो बात पढ़ते, वहां हम नहीं जाते हैं। सारे स्तुति के साथ हर आवश्यकता को प्रभु को समझाओ, तब स्वर्गीय शांति अमेन हमारे हृदय को भर देगा। इसे हम वहां पढ़ते हैं। मां के पढ़ता, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। Those who look to Him are radiant, their faces shall never be ashamed. This is what I will declare to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये मैं दुनिया के सामने कहूंगा, जो परमेश्वर की ओर दृष्टि की वे कभी लज्जित नहीं हुआ, उन्होंने ज्योति पाया। हालेलुया। उसको मुख प्रकाश पाया और वे लज्जित नहीं हुआ। This shall be my testimony. Amen. I will speak to the world. मैं कहूंगा, चटवा, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his trouble. There were many and there are many, but the Lord is our deliverer. वो हमें छुड़ाने वाला है सब कष्टों से, सत्संग से बहुत है। आमेन। लेकिन वो छुड़ाएगा। ये गरीब इंसान, ये बलहीन आदमी, ये कमजोर व्यक्ति ने भी प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना। This shall be my testimony. That is why I am praising. Hallelujah. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली एक चाल यह है, दिस इज अ वॉक दैट विल प्लीज हिम, दिस विल इंस्पायर द हम्बल एंड द मीक एंड द वीक। हालेलुया। नम्र को, कमजोर को, बलहीन को ये उत्तेजित करेगा। आमेन। आगे बढ़कर कहते हैं, यहोवा के डरवों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Hallelujah. परमेश्वर के दास अनेकों को यकीन दिलाते हुए कहता, तुम बलहीन है, मैं बलहीन हूं, कमजोर हूं। आमेन। ऐसी कमजोरी की घड़ी में भी जब दुश्मन चावनी लगाता, तो परमेश्वर की सेना हमारे ओर, हालेलुया, हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार होकर आता। हालेलुया। When the enemy besieges us, the army of the Lord will come down to fight on our behalf. परमेश्वर के दास कहता, यह हमें याद आता, नहीं हम उत्पत्ति पुस्तक में ये पढ़ा कि जब बलहीन याकूब लाबान से भागता, तब
लाबान इतने सारे लोगों को लेकर उसके पीछे करता। ऐसी घड़ी में लाबान तो उसको ऊपर चढ़ावा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आता था, सबक सिखाने के लिए आता था, नष्ट करने के लिए आता था। इसे लाबान का मुंह से भी हमने सुना है। लेकिन उसका 32वें अध्याय का, उत्पत्ति पुस्तक का 32वें अध्याय का पहला वचन में हम इसे पढ़ते हैं, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। हालेलुया। Jacob went on his way and the angels of God met him. And when Jacob saw them, he said, this is God's camp. Hallelujah. He encamps around the weak and the lowly, who keeps seeking his face. Amen. Hallelujah. परमेश्वर का मुख खोजने वाले बलहीन और दरिद्र के लिए परमेश्वर उसको पूरा दल को ही भेज देता है। So he called the name of that place Mahanaim. Amen. Mahanaim. Hallelujah. वो जगह के नाम उसने रखा Mahanaim. Amen. This is God's camp. शायद हम बाद में भी उसके ऊपर मनन करेंगे। Amen. Amen. ये सब दृष्टांत है, आदर्श है। ऐसे एक जगह हमें यह दिखाता है कि इतने बड़ा विरासत हमने पाया है। All those places which have been renamed, amen, they speak to us without much vocabulary, without raising voice, amen, that this God is our God, amen. हम आगे बढ़ता, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसकी शरण लेता। Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. This is what I will tell the world. Amen. This is what you will tell the world. Amen. आप और मैं यही कहेंगे, छक कर देखो, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Amen. उसके शरण लेने वाला मनुष्य धन्य है, धन्य है। उसका आगे बढ़ते हैं, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भाई मानो, क्योंकि उसका डर वयों को किसी बात की गति नहीं होती। Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. Amen. That'll be my attitude, and that'll be my advice, and that'll be my testimony. मेरा मनोभाव यह है, हालेलुया, मैं हर घड़ी हर अवस्था में यहोवा का भय मानूंगा। आमेन। उसको ऊपर आश्रय रखूंगा, उसका डर वयों को किसी भी बात की गति नहीं हो सकता। For those who fear him have no lack. That is his testimony. And that be my testimony. Hallelujah. जैसा 23वां भजन में हम पढ़ते, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hallelujah. हम आगे बढ़ता, उसके लिए से वचन हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता। जवान सिंहों को गति होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की गति ना होगी। The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. No good thing will we lack. Amen. कुछ भी भली वस्तु की गति परमेश्वर के जन को नहीं होगा। सिंह भूखा रह सकता है, वो भी जवान सिंह भूखा रह सकता है। Young lions may get famished, may remain in hunger, but those who seek the Lord lack nothing good. We may not have many things, but we will lack nothing good. Amen. Amen. बेली वस्तु की गति नहीं होगी। ऐसे दुनिया की दृष्टि से देखोगे तो बहुत सारी चीज हमारे पास नहीं है, लेकिन बली वस्तु की गति नहीं होगी, स्वर्गीय आशीष की गति नहीं होगी, आत्मिक अनुग्रह की गति नहीं होगी। हालेलुया। दर्शन नष्ट नहीं होगा। आमेन। सामर्थ्य हमारा कटिबंध बांध लिया जाएगा। हम और एक वचन का 3 वचन पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। 116वां वचन का 3रा वचन पहले पढ़ते हैं, 13वां वचन पढ़ते हैं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. This is what I will do. Amen. Amen.
As the royal priesthood, as a royal priest, I will do this no matter what. I lift up the cup of salvation, call on the name of the Lord. Hallelujah. और कुछ नहीं है, कई बार हमने उसको परमानेंट किया है. मैं ये करूंगा, कमजोरी की घड़ी में करूंगा, जब दुश्मन चावनी लगाते तभी भी करूंगा. हालेलुया, हालेलुया. कटोरा उठाऊंगा, उद्धार की कटोरा है. हालेलुया. I will remind myself about my Savior. Amen. About all that He has done for me on the cross. And I will continue to worship Him and praise Him and thank Him. मैं सब बलि चलाता रहूंगा. ये कटोरा उठाऊंगा, अपने आप को याद दिलाऊंगा कि मेरा उद्धारक कौन है और उसने क्रूस पर मेरे लिए क्या क्या किया है. उसका स्मरण करते हुए मैं निरंतर स्तुति करता रहूंगा. उधर लिखा है, I will do that in the presence of His people. सारे लोगों के सामने मैं करूंगा, गुप्त में नहीं, चुप चुप नहीं, मैं सबके सामने. I will walk like that as a witness of the Lord, let the world know that I am His servant. उसके दास में हो, ऐसा दुनिया को जानने, दुनिया जानने दे. चुपी से नहीं करूंगा, मैं पब्लिक में करूंगा. उसका आगे बढ़ता, उसका 18 वचन में हम ऐसे पढ़ता है, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने. Hallelujah. I will pay my vows to the Lord in the presence of all His people. I will love to worship Him. Hallelujah. Let the world know I am His servant. And I will worship Him with all the saints. सबके संग में. हालेलुया. परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर मैं आराधना करूंगा, मैं स्तुति बलि चढ़ाऊंगा. हालेलुया. यहोवा के भवन के आंगन में, हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा. यहाँ की स्तुति करो. In the courts of the house of the Lord, in your midst of Jerusalem, praise the Lord. मैं करूंगा. हालेलुया. चुप नहीं रहूंगा. I will walk. Amen. I will walk this royal walk. Amen. Amen. ये राजपदधारी चाल मेरी होगी. Amen. Remembering my heritage, I will walk. Amen. मेरे विरासत को मैं नहीं भूलूंगा, मैं ऐसा चलूंगा. मेरे बुलाहट को स्मरण करूंगा, मैं ऐसा चलूंगा. मेरे बुलाहट के योग्य चाल. Amen. A walk worthy of my calling. Hallelujah. A walk worthy of my Savior. मेरे उद्धार के योग्य चाल में चलूंगा. Amen. हम 105वां भजन में ऐसे पढ़ते हैं. 105 का सिर्फ पढ़ते हैं. 105 का पहला 3 वचन हम पढ़े तो सिर्फ पढ़ना. यहोवा का धन्यवाद करो, उसे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो. हालेलुया. गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, कॉल अपॉन हिज नेम, मेक नोन हिज डीड्स अमंग द पीपल, लेट द वर्ल्ड नो. मैन, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो. Sing to Him, sing praises to Him, tell of all His wondrous works. Amen. I will declare it for the people to hear. I will not hide it. It will no more remain as a secret. Hallelujah. वो एक गुप्त बात नहीं बने रहूंगा, मैं उसका वर्णन करूंगा दुनिया के सामने. उसका पवित्र नाम की बड़ाई करो. यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो जा. Hallelujah. Glory in His holy name. Let us glory in His name. Amen. Let us boast in the Lord. हम महिमा देंगे उसको और उसके नाम, पवित्र नाम की बड़ाई हम करते रहेंगे. यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो जाए. ऐसे वहां से पढ़ता. मत्ती में जाएगा तो मैं ऐसे पढ़ता है कि जो कोई मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय से 32 पढ़ता. मत्ती 10 बहुत मशहूर वाक्य है. प्रभु कहते वो पिता के सामने, हालेलुया, हमारा भी आदर करेगा. 10 अध्याय का 32वां वचन पढ़ के समाप्त करते हैं. जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा. Everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. Hallelujah. We will acknowledge Him. We will boast in the Lord. We will glorify His name. We will lift up the cup of salvation and worship Him along with all the saints in the courts of the Lord. Hallelujah. हम उसके आंगन में लगाए हुए वृक्ष हैं, हम उसके मंदिर में फूलेंगे फलेंगे. Amen. We have been planted in the courts of the Lord. We shall thrive in the house of the Lord. Amen.
നാം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നടുനിലയായി നട്ടിട്ടുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവന്റെ ആലയത്തിൽ നാം തഴയ്ക്കും, അവനെ നാം സ്തുതിക്കും, അവനെ നാം ആരാധിക്കും, വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് അവനെ വർണ്ണിക്കും. ഹാലലുയ. എളിയവർ അത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കും. ഹാലലുയ. ബലഹീനർ ആവേശഭരിതരായിത്തീരും. ദൈവം മഹത്വം എടുക്കും. അവനിൽ നാം പുകഴും. അവൻ പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മെ ഏറ്റുപറയും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ.